धन प्राप्ति के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन यह उपाय जरूर करने चाहिए। आज हम आपको गुरुवार के ऐसे ही कुछ उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, इन उपायों को करने से घर में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, व्यापार आपका दिन दूना रात चौगुना चलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, अर्निंग बढ़ेगी। धन से संबंधित आप परेशान हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है या अनेक प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, तो संकल्प पूर्वक भगवान विष्णु के सामने आपको गुरुवार के ये उपाय करने हैं। गुरुवार के उपाय करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन कुछ उपाय ऐसे हैं, जैसे पीपल वृक्ष की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा, गौ माता की पूजा, साथ ही बृहस्पति देव की पूजा। इन पूजाओं को करने से दाम्पत्य जीवन में सदा ही खुशियाँ बनी रहती हैं। जो भी हमारी परेशानी आती हैं, जो भी हमारे कार्यों में रुकावट आती है या ग्रहण की स्थिति शुभ नहीं है, तो सारी स्थिति शुभ हो जाती है। प्रत्येक स्त्री पुरुषों को, पति पत्नी को यह उपाय जरूर करने चाहिए। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी यह उपाय कर सकती हैं सुंदर वर प्राप्ति के लिए। और जिनको नौकरी की तलाश है, सरकारी या प्राइवेट नौकरी नहीं लग पा रही है, तो गुरुवार के यह उपाय प्रारंभ कर दीजिए। धन ही धन आएगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, उपायों को ध्यान से सुने और ये उपाय। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको गुरुवार का बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। सिर्फ हल्दी और चावल का यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। अगर इस उपाय को आप करते हैं तो जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, अच्छी खासी मेहनत करते हैं, लेकिन धन की बरकत नहीं हो पाती, कर्ज चढ़ जाता है, अनेक प्रकार की परेशानी आना शुरू हो जाती हैं। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ, यह बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। गुरुवार का व्रत रखने से, गुरुवार की पूजा करने से घर में सुख और शांति रहती है। जिस घर में गुरुवार की पूजा की जाती है, गुरुवार के नियमों का पालन किया जाता है, उस घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहती, पैसे की तंगी नहीं रहती। प्रत्येक बृहस्पतिवार को सुबह उठते ही सर्वप्रथम भगवान विष्णु को नमस्कार करें। उसके बाद में जब आप स्नान कर रहे हों, उस समय थोड़ा सा हल्दी और दूध स्नान वाले पानी में डाल करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद में आप एक थाली तैयार कर लें, उसमें चावल, हल्दी, एक लोटे में जल, थोड़ी सी चने की दाल, गुड़, यह सामान रख करके आपको भगवान विष्णु के सामने बैठना है। भगवान विष्णु के सामने बैठ करके आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। भगवान विष्णु के सामने इस मंत्र का जाप करने से भरपूर धन आता है और माता लक्ष्मी की कृपा होती है। भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक भी आपको जलाना है। अब आपको क्या करना है वह ध्यान से सुने कि मंत्र में आपको हल्दी से एक स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर थोड़े से आपको चावल यानी अक्षत छोड़ने हैं। उसके बाद में आपको एक सिक्का लेना है और चावल की एक कटोरी लेनी है, उसमें थोड़े से चावल डालें और उस सिक्के को आप उसमें रख दें। उसके बाद हल्दी का घोल तैयार करें और श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको उस सिक्के पर थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है। उसके बाद में आप करीबन एक माला इस मंत्र का जाप करेंगे, श्री महालक्ष्मी नमः। उसके बाद में आपको पीले कपड़े में थोड़े से चावल उस कटोरी में से लेने हैं, एक सिक्का आपको लेना है, 2 पीली कौड़ी आपको लेनी है। ये सारा सामान लेकर के आपको एक पोटली बना लेनी है और इस पोटली को आपको अपने घर के अंदर रखना है, यानी तिजोरी में रख देना है। उस तिजोरी के अंदर भी जो हल्दी का घोल आपने तैयार किया है, उससे स्वास्तिक चिन्ह आपको बनाना है। उसके बाद में एक स्वास्तिक चिन्ह आपको किचन में भी बनाना है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से माना जाता है कि जिस घर में स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है, यानी शुभ चिन्ह अंकित किए जाते हैं, उस घर में नकारात्मकता कभी नहीं आती। नकारात्मकता उस घर से सदा सदा के लिए चली जाती है। जो व्यक्ति प्रति गुरुवार को यह उपाय करता है,
धन की पोटली तैयार करता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। चारों तरफ से धन आता है, धन के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। नंबर 1, वीरवार के दिन आपको भूल से भी घर के अंदर तामसिक भोजन नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन आप यह उपाय करते हैं। साथ ही आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके घर में मीट मांस आदि का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर यह नियम आप शुरू करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी मनोकामना पूरी होगी। धन ही धन आएगा, धन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेन दरवाजे पर स्वास्तिक चिन्ह का बनाना। गुरुवार के दिन आपको मेन दरवाजे पर भी स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। घर में भगवान विष्णु की आपको ऐसी फोटो रखनी है जो माता लक्ष्मी जी उनके चरण दबाती हुई हों। साथ ही हनुमान जी के भी उसमें दर्शन हों। तो ऐसी फोटो अगर आप घर में लगाते हैं और उसके सामने आप ये पूजा करते हैं तो आपको शीघ्र ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, कपड़े और साबुन का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको भूल से भी साबुन का प्रयोग नहीं करना है, जैसे कपड़े धोना, शरीर पर साबुन लगाना। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जिन घरों में गरीबी रहती है, जिन घरों में पैसे की तंगी रहती है, इंसान हर समय पैसे गरीबी से जूझता रहता है, पैसे के लिए तरसता है, तो आपको ये उपाय शुरू कर देने चाहिए। बड़े बड़े पैसे वालों के घरों में ये उपाय होते हैं। प्रत्येक इंसान ये उपाय करता है और उनको लाभ भी मिल रहे हैं। साथ ही आपको इस दिन तुलसी वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए। गुरुवार के दिन केले वृक्ष के नीचे भी आपको दीपक जलाना चाहिए। एक लोटे में थोड़ी सी हल्दी डालनी है, चने की दाल डालनी है और आपको यह लोटा का जो जल है वह केले के पेड़ पर अर्पण कर देना है। केले के पेड़ पर जल अर्पण करने से घर में धन आता है, भगवान विष्णु की कृपा होती है और हर प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। नंबर 3, गुरुवार के दिन कभी भी भूल करके आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए। नाखून, बाल कटवाना, शेविंग करना यह वर्जित माना जाता है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा। प्रत्येक गुरुवार को यह उपाय बहुत ही चमत्कारी और असरकारक होते हैं। जो व्यक्ति इन उपायों को करता है उनके घर में शांति रहती है, कलेश नहीं होता, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है, वास्तु दोष नहीं होता और वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह शुभ भी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति शास्त्रों से सहमत होकर के कार्य करता है, जिस घर में भगवान की पूजा की जाती है, जिस घर में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिस घर में नियमों का पालन किया जाता है, उस घर में सदा ही देवताओं का वास माना जाता है। प्रति गुरुवार को एक रोटी पर गुड़ रख करके, प्रति गुरुवार को एक रोटी पर गुड़ रख करके वह गौ माता को आपको खिलाना चाहिए, हल्दी का टीका लगा करके। रोटी पर थोड़ा सा हल्दी का टीका आप लगा देंगे और उसमें गुड़ रख देंगे और यह आपको गौ माता को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। 2 पीली कौड़ी, 1 हल्दी की गांठ, थोड़े से चावल, 1 सिक्का, 2 कमलगट्टे, यह सामान लेकर के पीले कपड़े पर रख करके श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए आप माता लक्ष्मी जी के सामने यह उपाय करते हैं। इससे घर में भरपूर धन आता है, घर में धन की कमी नहीं रहती, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती। जब आप वो जाप कर ले तो उसे पोटली को बांध करके तिजोरी के अंदर रख देना चाहिए। व्यापार स्थल पर जिसका अपना व्यापार है या जो दुकान करते हैं, छोटा मोटा कोई भी कार्य करते हैं, तो उनको भी यह पोटली बना करके वहाँ गले में रखनी चाहिए। इससे भरपूर धन आता है, धन ही धन आता है और कभी भी धन की कमी नहीं रहती। तो बृहस्पतिवार के ये उपाय बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। जरूर आपको ये उपाय करने चाहिए। इनके करने से शीघ्र ही लाभ मिलता है।
हर प्रकार की आ रही परेशानी दुविधाएं दूर हो जाती हैं, कर्ज दूर हो जाता है, धन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये उपाय बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप इस उपाय को जरूर करें, इन नियमों का पालन करें जो नियम मैंने बताए हैं, और फिर देखना आपको कुछ ही समय में लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो में।